स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। मेरा पहला प्रश्न, माय फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे कार्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल रेलवे कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी है आसाम, सी है बेंगलुरु। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए दूसरा है सेकंड क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की? जैसे बहुत सारा किया गया है, जैसे बीजक भी एक है, पंचतंत्र, गोदाम, ऐसे कई सारे जो हैं लेखक उपन्यास वो किसके द्वारा रचित किए गए हैं? तो देखिए, पहला है सुधोधन, दूसरा है जयदेव और तीसरा है प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा बी जयदेव। गीत गोविंद किसके द्वारा रचित किया गया है? जयदेव के द्वारा। तीसरा है हवा महल कहाँ स्थित है? जैसे कि इंडिया गेट मुंबई में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, तो ठीक उसी तरह से हवा महल वो कहाँ है? ए है जयपुर, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता। तो इसका आंसर होगा ए जयपुर। चलिए चौथा क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस, फर्स्ट वुमेन इन आईपीएस इंडिया। तो भारत में प्रथम महिला कौन थी जो आईपीएस बनी? आईएएस ने आईपीएस। ए है सरोजनी नायडू, बी है किरण बेदी, सी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों बी, कौन? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। चलिए पांचवा है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर है ना, उसका स्थापना किसने की? ए है अशोक, बी है बाबर, सी है हुमायूं। इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए अशोक ने। किसने किया? अशोक ने। अब छठा क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन सा है? तो पहला है ए झारखंड, बी है तेलंगाना, सी है असम। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। चलिए सातवां है, बीजक किसके द्वारा रचित है? बीजक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है जयदेव। तो बीजक लिखा गया है किसके द्वारा? कबीर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? कबीर के द्वारा, कबीरदास। मैं क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो जैसे भारत एक देश है तो ठीक उसी तरह वियतनाम क्या है? एक देश। वियतनाम भी क्या है? एक देश। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? ए है हनोई, बी है टोक्यो, सी है अंकारा। इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए हनोई। कहाँ है? हनोई में है। चलिए मैं क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस जो पार्टी है हमारी, उसकी स्थापना कब हुई? ए है 1905, बी है 1885, सी है 1990। इसका आंसर होगा बी 1885, 1885। अब है 10वां, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जैसे कि बहुत सारे ऐसे घटना हुए, जैसे कारगिल के युद्ध हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो ठीक उसी तरह लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। ए, बी है 1920, सी है 1918। आंसर होगा बच्चों ए 1916। 11वां क्वेश्चन है, दांडी कहाँ स्थित है? वेयर इज सिचुएटेड दांडी? ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल। तो दांडी कहाँ है? गुजरात में। इसका आंसर होगा बी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? जैसे आप लोग पढ़े हैं ना इतिहास में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। तो ये चलिए, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो जो मैं ये लेकर आपके बीच में आया हूं, और मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। आज फिर मैं एक नई जानकारी के साथ
तो आज फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स ऑफ अनदर डे। लेट्स लाइक चैनल, सब्सक्राइब एंड हु स्टूडेंट्स competition exam like SSC, Railway, BPSC and UPSC exam. Thank you.